सबसे पहले करिए मंदिर के दर्शन। फूल जो आजकल पार्क से कहीं ना कहीं से ना फूल, अगर गुलाब बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत जल्दी सूख जाते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो देखिए गुड़हल, कितने खूबसूरत भगवान के चरणों में गुड़हल के फूल हैं। तो फूल तो ईश्वर की नियामत है। जितना हम फूलों को रख रखाव में करेंगे, फूल उतना ही हमें देते हैं। प्रकृति उतना ही हमें खूबसूरत, एक सबसे खूबसूरत प्रकृति का उपहार है ये फ्लावर्स हमारे लिए। तो प्रणाम आप सभी को। और मॉर्निंग का काम तो किसी न किसी रूप में सुबह सुबह चलता ही रहता है। अब देखिए ना कि ये जो डोसे का बैटर है ये तैयार किया गया। देखिए सुबह सुबह रात में दाल और चावल को भिगो दिया और सुबह ही दाल चावल को पीस करके अच्छे से रख दिया और शाम तक ये फूल जाएगा और शाम को डोसा या इडली कुछ भी एक मील तैयार हो जाएगा। और चाहे तो उत्पम में नाश्ते में काम आ जाता है और 3 दिन के लिए तो ये आराम से चलता रहता है किसी न किसी रूप में। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर में तैयार करके रखनी बहुत ज़रूरी है। तो ये सुबह से ही कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो हो गया डोसे का बैटर भी तैयार। और इसके साथ ही ना मैं एक YouTube पर एक देखती हूँ, एक किसी की YouTube की वीडियो में देखती हूँ। तो जब मैं देख रही थी तो उन्होंने भी हनुमान जी के दिन जो होता है ना, मंगलवार के दिन जो होता है, तो मंगलवार का मंगल जैसा हनुमान जी वाला सूट कलर का जो पहना जाता है, तो वो मैंने ये निकाल के पहन लिया था। और अभी मैं सुबह सुबह बैठ गई थी, फिर एल्बम लेकर के बैठ गई थी। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, तो अभी मैं नहाने के लिए जा रही हूँ और मैं दिखाऊंगी कि मॉर्निंग में उनके साथ में मैंने भी अपना फ़ोटो, जब वो मंदिर में पूजा कर रही थी तो मैंने भी खिंचवा लिया था। और अब मैं यही वाला हनुमान जी के कलर का सूट, तो इसलिए मैं आपको दिखा दूंगी वो भी। तो देखिए यही मैं वो दिखा रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हनुमान जी के दिन, मंगलवार के दिन और भगवान जी की पूजा। तो नमस्कार सभी को, भगवान जी को नमस्कार। जय सिया राम, जय हनुमान, जय बजरंग बली। आप सभी की मनोकामनाएं ईश्वर पूर्ण करे। तो ये मंगलवार को तैयार हो गए थे हम लोग जाने के लिए अलीगंज के मंदिर। बहुत टाइम के बाद की प्रोग्राम बना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऋषु की छुट्टी नहीं होती और मन करता है कि हम सभी लोग मिल करके जाएं। तो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, लगभग 15 किलोमीटर ये मंदिर पड़ता है। और हमेशा ही इस वजह से कि काफ़ी वहाँ भीड़ होगी, किस तरह से लाइन लगी होंगी, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा जा नहीं पाते थे कई बार। लेकिन बहुत मन हुआ तो हम लोग फिर तैयार हो गए शाम के टाइम में मंदिर जाने के लिए। तो भगवान का नाम तो हर जगह है, हर मंदिर में है और जगह जगह भंडारे लगे हुए, तो देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। मंदिर में जाते हुए तो बहुत अच्छा लगता है। ये डोलू और कन्नू भी साथ में जा रहे हैं, ये देखिए रास्ते में। और हम जिस रास्ते से गए ना, तो खैर लखनऊ इतना छोटा भी नहीं है, इतना बड़ा भी नहीं है कि उसके रास्ते हम ना जाने। तो बहुत सारी ये G20 रोड से हम जा रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा सा लगता है उधर से जाना। कुछ एक तो फराटेदार अगर गाड़ी से हम सीधे जा रहे हों, कोई ट्रैफिक जाम ना मिले, तो सबसे अच्छी बात तो यही लगती है। तो इस वजह से मैंने इस रास्ते की कुछ ये पिक्स ले ली थी जाते हुए। तो G20 में सीधा ही रास्ता हमको मिल जाता है बहुत अच्छे से। तो लखनऊ में अच्छे से कोई रास्तों की कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं, कुछ कोई इतनी कहीं भी जाने आने के लिए बहुत ही इजीली पहुंच जाते हैं कहीं भी जाना होता है। तो ये है कि थोड़ा जो न्यू इलाके हैं ना, जैसे कान्हा स्टेडियम की तरफ फिनिक्स प्लासियो घर के पास पड़ता है, लेकिन वहाँ जब भी कभी मैच वैच होता है ना, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक डाइवर्जन होता है और बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो ये समता मुलक चौराहा, ये बाकी भी ये सब बीच बीच में पड़ते रहते हैं रास्ते में से होते हुए। तो कितना खुला खुला सा लग रहा था यहाँ पर।
और देखिए शाम का टाइम था, 6 बजे के बाद का टाइम था और इतना कोई ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं था, तो अच्छा लग रहा था जाने में भी। और ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि डूबते हुए सूरज का समय था, ये शाम का। लेकिन तापमान बहुत ज़्यादा था, गर्मी बहुत ज़्यादा, 40 डिग्री से ऊपर था। और देखिए सूरज छिपने वाला, अभी तक भी 6:30 बजे भी सूरज की रोशनी किस तरह से दिखाई दे रही है पूरी। और धीरे धीरे हम पहुंच गए फिर मंदिर, और वहाँ गाड़ी की पार्किंग थी थोड़ा सा दूर खड़ी करके हमने, और फिर दूसरी तरफ से मेला का एंट्रेंस था और एक तरफ से ये मंदिर का था। तो ये जो घोड़ा आप देख रहे हैं ना, यहाँ अलीगंज में अक्सर ये घोड़े के ऊपर आपको कष्ट करते हुए जो सिपाही हैं वो अक्सर दिखाई देते हैं मंदिर के आसपास। तो ये ड्यूटी यहाँ हमेशा, ये लखनऊ में खास करके मैंने देखा है कि दिखता रहता है। और प्रसाद की दुकानें सामने भी थी, मंदिर के अंदर भी थी, और मंदिर के अंदर हम चल दिए। मुझे भी ले लेना जरा। मैं डोलू का हाथ पकड़ के आगे जा रही थी, और जो लेडीज़ की लाइन थी वो अलग होती है और जेंट्स की लाइन अलग होती है। तो अभी इतना रश मुझे लग नहीं रहा था कि कोई खास बड़ा है, लेकिन फिर भी देखना तो था ही। और ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, ऊपर से जो शावर हो रहा है, ये ठंडी ठंडी फुहारें आ रही हैं, वो इनका अरेंजमेंट है थोड़ा सा कि ताकि गर्मी ना लगे। और टोलू को अच्छा लग रहा था वो बड़ा अच्छा सा कि ये क्या है। तो पूरा पाइपलाइन के सहारे इन्होंने, जो आपको ये इस जो दिखाई दे रही है ना, भाप जैसा दिखाई दे रहा है, वो सब कूल शावर था। तो इधर देखिए लाइन, लेडीज़ की लाइन में हम लग गए और उधर जेंट्स की लाइन थी। ऊपर से मंदिर को मैं दिखा रही हूँ और थोड़ा सा आपको भी दर्शन कराऊंगी। थोड़ी दूर तक लाइन थी। और ये देखिए हनुमान जी के दर्शन कीजिए, जय बजरंग बली, जो असली अलीगंज के जो बजरंग बली हैं। और तुरंत ही वहाँ कुछ ही सेकंड के लिए रुकने देते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि भीड़ बहुत थी और दूसरी साइड से निकल जाते हैं। तो हम आ गए थे बाहर दर्शन करके, और उधर ऋषु और शर्मा जी प्रसाद लगवा रहे थे और हम उनका वेट कर रहे थे बाहर कि जिस तरफ से वो निकलने वाले थे। तो बाहर आकर हमने टीका लगवाया और दूसरा प्रसाद लिया, खाया, और फिर उसके बाद हम उनका वेट करने लगे। और उसके बाद में फिर वो भी लोग आ गए, वहाँ से बाहर आ गए, और दूसरी तरफ से फिर हमें जाना था मंदिर के बाहर। तो ये हो गए आज के हमारे अलीगंज के मंदिर के दर्शन। तो जय बजरंग बली। और ये काफ़ी दिनों के बाद में मेरा इधर आना हुआ था। और यहाँ बाहर निकल करके ना मैं आपको खासियत बताऊं यहाँ की, जगह जगह ये जो सिंदूर वाले हैं, ये कदम कदम पर लाइन से बैठे हुए थे। और ये कुछ शॉप्स थी जो पूजा के सामान की शॉप्स थी, बहुत सारा पूजा का जो भी कुछ होता है, मूर्ति वगैरह और दीपक वगैरह, जो भी सामान कुछ भी चाहिए तो पूजा का सारा सामान यहाँ मौजूद था मंदिर के सामने की साइड में। और आगे तक फिर छोटा मोटा मेला लगा हुआ था। ये देखिए कुछ शॉप लगी हुई थी, भगवान की जो तस्वीरें होती हैं ना, उन सब की माला वगैरह और सब जो भी कुछ होता है। और आगे कुछ बच्चों के खिलौने वगैरह। एक देसी मेला जिसको बोलते हैं मेला, वो ये मंगलवार के दिन शायद यहाँ खास करके लगा रहता है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहती है मंगलवार के दिन। बाकी तो डेली मंदिर के दर्शन चलते ही हैं। और ये मैं दिखा दूं कि एक मिल्क मेड का टीन था घर में, दिन का, ये मैं बता रही हूँ। और मैं इसमें से ना इस तरह से निकाल रही थी, और इतना सावधानी बरतते हुए भी ना मेरी उंगली इसमें थोड़ा सा कट हो गई। और तुरंत ही डोलू ने क्या किया कि तुरंत लेकर के तो उसने आइस निकाली, कॉटन निकाली, और मुझसे देखने लगी कि कहाँ लगा है। थोड़ा सा जॉइंट पर मेरे कट हो गया था। तो तुरंत ही उसको धो करके, और मैं डिब्बा दिखा रही हूँ कि कहाँ से किस तरह से हुआ। जब मैंने उसको चम्मच से नहीं निकला ना, तो मैंने उंगली से उसको दूध में डालने के लिए निकालना चाहा था, लेकिन इससे पहले कि मैं निकाल पाती, मेरी उंगली उससे टच हो गई किनारे से, और वो थोड़ा सा वहाँ से कट हो गई। तो ये थोड़ा सा यहाँ से कट हो गई है, और थोड़ा सा मैं इसको, मुझे ब्लर करना होगा क्योंकि मैं दिखा नहीं पाऊंगी पूरी तरह से इसको। और डोलू ने तुरंत ही इसको कॉटन से
पोंछना शुरू कर दिया और इसके ऊपर कॉटन रख के उसने सबसे पहले आइस निकाली और उसको वो गुस्सा कर रही थी कि अब मैंने कैमरे की तरफ ये जो कर दिया ना, कह रही थी कि वहाँ बैठिए, आप कैमरे से हटिए और मैं आपको बैंडेज करूँगी पूरी तरह से। लेकिन मैंने भी इसको मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि ये जो टीन होते हैं ना इस टाइप के जो हम खोलते हैं, ये होते डेंजरस ही हैं। किसी भी तरीके से कितना भी इनको हम सावधानी से खोलें, तो इसमें दूध में मैं डाल रही थी तो मैं डब्बा पूरा डाल चुकी थी, जब नीचे का बचा था ना तो उसको मैं करने वाली थी, तो उसी से ही मुझे कट ये लग गया। और डोलू ने मुझे करके ये अकेले कन्नू और ऋषु गए थे जिम और शर्मा जी गए थे टहलने के लिए और डोलू और मैं ही थे घर में, और उसने मुझे तुरंत ही, देखिए छोटी सी कितनी है और मेरा कितना ध्यान रखती है, और उसको बहुत केयरिंग है, उसको सबकी केयर रहती है और इतना केयर करती है। और तुरंत ही सीरियसली उसने तुरंत ही अपने आप ही वो बॉक्स से लेकर के आई है ये मेडिसिन और तुरंत ही लगा दी ट्यूब। और मालूम भी है सब कि किस तरह से करना है। बच्चे ना टीवी वीडियो से या घर से भी सीखते भी बहुत जल्दी से हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ टाइम ही वेस्ट करते हैं, वो बहुत क्रिएटिविटी ऐसी सीखती है और उनको अप्लाई भी करती है बहुत जगह। जैसे बहुत सारी क्रिएटिविटी साइंस की अपनी उसकी रहती है, तो उनको भी वो कोशिश करती रहती है, सामान मंगवाती है, उसको अप्लाई करती है और टाइम पास करती है छुट्टियों में। और ये मिल्कमेड का ये टिन था जिसमें ऊपर से मैंने हटा दिया था, उसके बावजूद कहीं से ये शार्प था। तो उसके बाद मैं डोलू की एक शैतानी बताऊं कि उसने ना देखिए एक अपना स्लाइम का ना कुछ पॉटी बनाई और अपनी डॉल को ऐसे करके इसने दिखाई कि मेरी डॉल ने पॉटी की है। ये शैतानी भी करती है वो, तो इस टाइप की शैतानी भी मैं उसकी दिखा दूं। और ये देखिए मंगलवार का दिन तो लोग जगह जगह भंडारा करते हैं, लेकिन हमारे सामने ही साइड में ही जब सड़क के ऊपर कुछ काम चल रहा था, तो काम चलने के दौरान मैंने कहा कि जो इतनी गर्मी में 40 डिग्री से ऊपर में टेम्परेचर में जो लोग काम करते हैं ना, आप जा कर के सबसे पहले उनको शरबत, मीठा, जूस, जो भी कुछ हो सके, जितना हो सके उनको बांट सकते हैं, बिस्किट जो भी। तो थोड़ा सा शर्मा जी ले करके गए और मैं उनके साथ गई थी, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा जो काम करने वाले जो देखिए लेबर है तो उनको पिलाना, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये सब कि वो भी उनका ध्यान रखा जाए इस टाइप से। तो यही सबसे बड़ा भंडारा है, पूरे साल ये भंडारा चलता रहना चाहिए, सिर्फ मंगलवार को ही नहीं। ये तो डेली का काम है कि आपके सामने या आपके अगल बगल, आपके आसपास अगर आपसे हो सके तो आप ये काम ज़रूर कीजिए कि सबको पानी, जूस, ये ज़रूरी है कि गर्मी में सबको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। तो ये था मंगलवार का भंडारा। और ये देखिए मौसम 2 दिन पहले का बहुत अच्छा सा हो गया था, आंधी चल रही थी और हवा, बादल आ गए थे, लग रहा था बारिश आएगी बहुत, लेकिन गर्मी बरकरार रही उसके बाद भी। तब मैंने इसको लिया था और लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उस टाइप का, और मौसम इस तरह का जस का तस इसी तरह से बना रहा। तो ये कुछ मौसम का आपका हाल। ये आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और बाकी की बातें हम बाद में आगे फिर करेंगे। बहुत जल्दी मैं करने वाली हूँ आपसे आगे भी, और दूसरी उसमें, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये लीजिए आप मौसम का लुत्फ़, और तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अंजू शर्मा का आप सभी को नमस्कार, टाटा, बाय बाय।